मेरी हिफाजत करने वाला मेरे साथ में है। आपकी उम्र हो चुकी है अब, हैं? आपके जैसे बुढ़े को क्या करूंगी मैं, हैं? पहले भी बोली थी पारदी जी, घर की दाल आपसे पचती नहीं है, काहे को बिरयानी का शौक करते हो? हड्डी वड्डी अटक गई गले में तो और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। बिरयानी मत खाया कीजिए आप, कितनी बार समझाती हूँ आपको, सिर्फ तुअल की दाल खाइए आप, गर्म होती है, अभी जाड़े का समय है। और कहते हैं मेरी औरत के हाथ फेरने से ही मेरे जो सिर के बाल हैं वो झड़ गए। सिर्फ औरत के हाथ फेरने से इनके सिर के बाल झड़ गए भैया। अगर हमारे जैसे इनके सिर में हाथ फेरे ना तो सिर के बाल के साथ साथ इनका खुद का ठिकाना नहीं रहेगा कि ये कहाँ रहेंगे और इनका क्या होगा। बार बार समझाती हूँ कि घर की दाल खाइए, बाहर की बिरयानी का शौक मत कीजिए, नहीं तो अनपच हो जाएगा आपको। बुढ़ापे का वास्ता है, बार बार शौचालय को जाएंगे आप, इसलिए कहना है कि बदतमीजी तेरे जमीर में है, कि बदतमीजी तेरे जमीर में है, और हाथ भर की जुबान है तेरी, और बेअदब अपना ख्याल तो कर कि चलती फिरती दुकान है। और इनकी नकल की टेक है, मुक्का मार के गर्भ गिराती है औरत की जात, गर्भ तुझको नहीं आती है। लेकिन कहना है हमारा 5 पांडव और कौरव गए होते हैं और गुरु के पास दीक्षा लेने जाते हैं। उसी बीच एक लव्य की कहानी आती है, तो उसी शार को सुनाना और कहना भैया बताना कल की दे। बूढ़ा हो रहा जवान देखो किराए की बात करता है, साथ देना याद नहीं मजा देने की बात करता है। अरे क्या करूं भैया इसकी मति भड़क रही, और याद इनको अपनी पत्नी की तो लीजिए। तो हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य अरे करता था गुरु का ध्यान। तो हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य अरे करता था गुरु का ध्यान, और भक्ति मार्ग से चलता है जी, भक्ति मार्ग से चलता है। और मिट्टी की एक मूर्त बनाकर पूजा करे दिन रात। ए पार्वती जी, और मिट्टी की एक मूर्त बनाकर पूजा करे दिन रात। पार्वती जी, ये कुत्ता बहुत भौंकता है, ये कुत्ता भौंकता है।
का पावर दे और घटना से ही जी बोली मनी लात खावा दे राधा बोली मनी द्रोणाचार्य के पास एकलव्य जब है आए अपनी व्यथा द्रोणाचार्य से है उन्हें सुनाई। द्रोणाचार्य ने शिष्य बनाने से मना किया तो द्रोणाचार्य से शिष्य बनाने से मना किया। एकलव्य वापस आए द्रोणाचार्य ने शिष्य बनाने से मना किया और एकलव्य वापस आया। ए भैया मन में बड़ा पछताता है ये कुत्ता बहुत भौंकता है, ये कुत्ता बहुत भौंकता है, समय कौरव पांडव द्रोणाचार्य सब मिलकर वन में आए। इनके साथ में था एक कुत्ता, वह आगे आगे हो जाए। तो क्या कहते हैं पार्वती जी, तुम तो मेरी जान हो। तो क्या कहना है पार्वती जी से, और तुम तो बड़े बेईमान हो, पत्नी को धोखा देते हो। बड़े बेईमान हो, पत्नी को
भोगने वो लगी जा। ए पार्थी जी, ये कुत्ता देखो चिल्लाता है, पूजा करे दिन रात। अरे ये कुत्ता बहुत भौंकता है, ये कुत्ता बहुत भौंकता है, ये कुत्ता बहुत भौंकता है। वापिस हुआ कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के पास आए। देख कुत्ते की ऐसी हालत, सभी अचरज में पड़ जाए। ये तो बड़ा भौंकेगा, ये तो बड़ा भौंकेगा। मेरे बाजू वाला कुत्ता देखो बड़ा भौंकेगा।
एकलव्य अपना अभ्यास करने पाए। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से दाएं हाथ का अंगूठा मांगने पाए और दिया अंगूठा दक्षिणा में एकलव्य ने जग मान पाए। तो पारधी जी कहते हैं उमरी के मेले में ज्ञान की लड़ाई, लेकिन क्या कहना है मेरा, हर ज्ञानियों की बस्ती में हर ज्ञानियों का गाना है। सरस्वती चुन चुन भोले बोल। तो गुरु चरण चंचल की ये कविताई, अरे सरस्वती चुन चुन भोले बोल।
समझता है कि शायद क्या समझता है पूजा करे और ये कुत्ता बहुत भौंकता है पत्थर के जिगर वाले वो पत्थर के जिगर वाले खुद राह बना ले बहता हुआ पानी ये गुल बदन तेरी 2 दिन की जवानी है।